हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगले कुछ हफ्तों में एलपीजी का सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाए तो क्या होगा। अभी से गैस सिलेंडर वालों ने जो एजेंसियां हैं वो बुक करना बंद कर दी हैं और अब पता नहीं कल दुकान में जाके भी सिलेंडर मिलता है कि नहीं। इसकी वजह क्या है? मध्य पूर्व के तनाव की वजह से भारत में गैस के संकट की चर्चा भी तेज हो गई और संकट गहराता भी जा रहा है। तो हम इसको समझते हैं कि कारण क्या है। मार्च 2026 में भारत एलपीजी की आपूर्ति से जुड़ी एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। इसका प्रमुख कारण है पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ भू राजनीतिक तनाव है, विशेषकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास की स्थिति। यह समुद्री मार्ग मध्य पूर्व से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति के लिए, क्रूड ऑयल, एलपीजी, ये सब के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी का आयातक देश है। देश में लगभग 31.3 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की वार्षिक खपत होती है, जिसमें लगभग 60 से 65% हम आयात करते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना है उतना एलपीजी या गैस नहीं है जिस हमें दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है। तो भारत की एलपीजी पर निर्भरता भारत की घरेलू उत्पादन क्षमता केवल 40% मांग पूरी कर पाती है। शेष के लिए हमें बाहर पर निर्भर करना होता है। लगभग 85 से 90% एलपीजी का आयात जो होता है वो मध्य पूर्व से आता है। इसलिए उस क्षेत्र में जब युद्ध या तनाव होने पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। एलपीजी संकट का मुख्य कारण है पश्चिमी एशिया में भू राजनीतिक तनाव। मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण वैश्विक एलपीजी आपूर्ति बाधित हुई है और कीमतें बढ़ गई हैं। समुद्री मार्ग में बाधा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने से आयात धीमा हो गया है। मांग में वृद्धि, सर्दियों और त्योहारों के दौरान घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी की मांग बढ़ जाती है। पैनिक बाइंग और जमाखोरी शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि लोगों को लगा कि अब दिक्कत होगी तो जमाखोरी शुरू हो गई। लोग खरीदकर सिलेंडर अपने पास अतिरिक्त रखने लगे। कुछ क्षेत्रों में लोगों द्वारा अतिरिक्त सिलेंडर खरीदने से भी अस्थायी कमी महसूस हो गई। अब सरकार के कदम क्या हैं इस क्षेत्र हमें ये देखना है। तो भारत सरकार ने संकट को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को व्यावसायिक उपयोग से पहले गैस उपलब्ध कराई जा रही है। उत्पादन बढ़ाना, रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अब बुकिंग के नियम कड़े कर दिए गए हैं। अब रिफिल बुकिंग का अंतर 25 दिन कर दिया गया है ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। वैकल्पिक आयात स्रोत, सरकार ने नए देशों से एलपीजी आयात के विकल्प तलाशने शुरू किए हैं। वो नए देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका। निगरानी समितियां बनाई गई हैं। एलपीजी के वितरण की निगरानी के लिए विशेष समितियां बनाई गई हैं, पर इसका आम लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। घरेलू उपभोक्ता, कुछ शहरों में गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें देखी गई हैं, लेकिन सरकार घरेलू आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश कर रही है। होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। वो बगावत की लाइन पे आ जा रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं, सरकार से अपनी बात को रख रहे हैं कि हमें आपूर्ति की जाए। रेलवे ने आईआरसीटीसी में खाना जो मिलता था वो बंद कर रहा है गैस की उपलब्धि कम होने के कारण, और बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर आ गए हैं और कई रेस्टोरेंट के पास कुछ दिन का स्टॉक है। कुछ शहरों में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की भी रिपोर्ट आ रही है। करोड़ों रुपए का दैनिक नुकसान हो रहा है। छोटे व्यवसाय, ढाबे, बेकरी, छोटे फूड स्टॉल, इन पर भी संकट गहरा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमें कुछ इससे सीखना चाहिए। संकट हमें दिखा रहा है कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। आयात स्रोतों का विविधीकरण करना होगा, घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे बिजली आधारित कुकिंग, बायोगैस,
रणनीतिक ऊर्जा भंडार बनाना होगा। एलपीजी संकट भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता को उजागर करता है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से घरेलू आपूर्ति फिलहाल स्थिर रखी गई है, लेकिन दीर्घकाल के समाधान के लिए ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और आत्मनिर्भरता आवश्यक होगी। अगर युद्ध नहीं रुका तो ये संकट गहराएगा। इसके लिए हमें सब लोग को इसके लिए तैयार भी रहना होगा। तो अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे साथ बने रहें। मैं ऐसे ऐसे रील लेकर आप लोगों के समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।